नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता गणित में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा क्वेश्चन रहा पहला, अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। आपको बताना है अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। तो दोस्तों अवगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। आपको बताना है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। तो दोस्तों दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10⁻60 मीटर के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है। तो 1 लीटर दोस्तों आपके कितने गैलन के बराबर होता है, 0.2642 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 फर्मी में कितना लीटर हो, 1 फर्मी में कितना मीटर होता है। तो दोस्तों 1 फर्मी में 10⁻−15 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है। तो लॉगरिथम के आविष्कारक है जॉन नेपियर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। आपको बताना है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो ये थे आपके कौन, मैक्स प्लांक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। आपको बताना है वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो वो है आपका हाइग्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो दोस्तों 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका 10⁻−10 मीटर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो दोस्तों जो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग होता है वह किस पर निर्भर करता है, कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी देना किसका उदाहरण है। तो दोस्तों जब घड़ी में हम चाबी घुमाते हैं तो वह स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा का मान कितना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का मान कितना बढ़ जाएगा, 125% बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों आपको बताना है अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं, बताइए। ठोस में हो सकती हैं, बिल्कुल। गैस में हो सकती हैं, बिल्कुल। द्रव में हो सकती हैं, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती, बताइए। बताइए दोस्तों किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं हो सकती, बताइए। तो दोस्तों जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। तो दोस्तों प्रतिबल और विकृति का अनुपात आपका क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता गुणांक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बी किस पर आधारित है। आपको बताना है पनडुब्बी किस पर आधारित है, बताइए। दोस्तों जो पनडुब्बी होती है वह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान क्यों होता है, बताइए। क्योंकि दोस्तों समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तरंग अपसर्ब तरंगें कब कहलाती हैं, जब उसकी आवृत्ति क्या होती है, तो
तो दोस्तों जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है तब वे तरंगे क्या कहलाती हैं? अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा? तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी राइट होने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? दोस्तों बताना है ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं। तो दोस्तों जो ध्वनि तरंगे होती हैं वे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो दोस्तों एक सूत्र होता है हमारा F=R/2। तो दोस्तों जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, जो उत्तल दर्पण होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बताइए। तो दोस्तों जो उत्तल दर्पण होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों का उदाहरण है, बताइए। तो दोस्तों जो प्रकाश तरंगें होती हैं वह विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदर्शक लेंस होता है वह कैसा होता है? तो दोस्तों वह होता है आपका कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, E=mc² को किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों जो E=mc² था वह आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, बताइए। थोरियम के नाभिक को किस में बदला जा सकता है दोस्तों? तो इसको बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। फ्यूज किस पदार्थ का होना चाहिए? तो दोस्तों ऐसे पदार्थ का होना चाहिए जिसका गलनांक क्या हो? निम्न हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो दोस्तों जो गामा किरणें होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वह मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का क्षय कम कहाँ पर होता है? तो दोस्तों जो ऊर्जा का क्षय होता है दिष्ट धारा में सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है हमारा वह चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? जो घरेलू प्रकाश की जो लैंप होते हैं दोस्तों वह हमेशा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, चाहे वह लाइट हो या पंखे हो। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? बताइए। तो दोस्तों जो विकिरण होती है उससे ऊष्मा सर्वाधिक गति से स्थानांतरित होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? आपको बताना है न्यूनतम संभव ताप कितना होता है। तो वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी? बताइए। यदि दोस्तों हमारी पृथ्वी में वायुमंडल नहीं होगा तो दिन की अवधि कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दोस्तों वो दिखाई देता है आपका क्रीट या कोरोना का भाग दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि, बताइए, यदि वह कांच से प्रकाश में जाए। जब वह कांच से प्रकाश में जाएगी तो क्या होगा? प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? बताइए, किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट होने वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है? बताइए किसकी होती है? तो दोस्तों जो आपका दृश्य प्रकाश है, क्या है आपका दृश्य प्रकाश है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने खोजा ज्ञात की? तो दोस्तों सबसे पहले क्या था? रोमन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, बताइए कहाँ पर रखा जाता है। दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी को लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है, बताइए। तो दोस्तों उसकी तरंगदैर्घ्य घट जाती है, उसकी तरंगदैर्घ्य घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, बताइए, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। तो दोस्तों वह करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, बताइए। तो दोस्तों वह बदलता है आपका सौर सेल। ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो दोस्तों वह बदलता है आपका डायनमो। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है, बताइए। तो सूर्य का केंद्र का ताप होता है 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है, बताइए। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। तो वो होता है दोस्तों आपका 2 × 10⁻18 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों हमारा परमाणु रिएक्टर आधारित है, बताइए। परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है। तो वह आधारित आपका नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम आधारित होता है, बताइए किस पर आधारित होता है। तो दोस्तों जो आपका परमाणु बम होता है वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है दोस्तों। तो हाइड्रोजन बम जो होता है आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, बताइए। चतुर्थ संयोजी अर्धचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारा पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। तो दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज आपकी एंडरसन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है एक कूलाम कितने आवेश के बराबर होता है, बताइए। तो दोस्तों एक कूलाम होता है आपका 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, बताइए। किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों वह करती है आपकी किस पर, बताइए, उस पदार्थ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻³ जूल के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैक संख्या का उपयोग किस चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों किसके लिए किया जाता है, विमान के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है, बताइए। तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। H2SO4 कहते हैं जिसे, ऑयल ऑफ पेट्रोल। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों, बताइए। प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों ये किया था आपका हाइगेंस ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी राइट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है, बताइए। किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों जो आपकी लाल रंग होता है उसका विक्षेपण सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन पानी के ऊपर तेल का चमकना क्या है, बताइए। तो जो तेल चमकता है पानी के ऊपर दोस्तों वह क्या होता है, आपका व्यतिकरण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है। तो होती है दोस्तों आपकी 0 डायोप्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, बताइए। तो आपके हैं धूल कण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों प्रकाश तंतु जो होता है पूर्ण परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है, बताइए। तो दोस्तों जब वह कहाँ पर जाएगी, बताइए। जब वह कांच में जाएगी तो उसकी गति क्या होगी, न्यूनतम होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो वह पहुंचती है दोस्तों विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, बताइए।
रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट होता है उसका कार्य क्या होता है, तो उसका कार्य होता है दोस्तों आपका एक समान ताप को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पर कितना होता है बताइए। तो दोस्तों फ़ारेनहाइट में कितना होता है बताइए, 212 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है बताइए। तो होता है आपका 273 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, किसमें होता है ध्वनि का वेग, तो दोस्तों इस्पात में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो दोस्तों ठोस में ही होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, हमेशा ध्यान रखेंगे 1/10 सेकेंड तक रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।